हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं और उन्हें हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम समझेंगे आज के इस चैप्टर में। इससे पहले कि हम इंटीजर्स को समझें, आइए समझते हैं कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके बारे में समझते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दूसरा 5 माइनस 4, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो ये तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो भी आंसर आया है वो होल नंबर की कैटेगरी में है, वो सभी कोई होल नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, तो क्या होगा। अपोजिट करने का मतलब अगर हम 4 माइनस 8 करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं, 0 माइनस 4 करते हैं, 4 माइनस 24 करते हैं, तो क्या जो आंसर आएगा वो होल नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करेगा? क्या हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहीं पर नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। कुछ ऐसा नंबर हमें चाहिए था जो इन सारे आंसर्स को डिस्क्राइब कर सके, इन सारे आंसर को वेरीफाई कर सके। तो इसलिए हमने नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। हमारे गणितज्ञों ने बहुत विचार के बाद नेगेटिव नंबर्स को ढूंढा और उनको इंट्रोड्यूस किया। अब आइए समझते हैं कि इनको हम लिखते कैसे हैं। इनको लिखने का तरीका वैसा ही होता है, हम 1 2 3 4 एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे, बस चेंज क्या होता है, उसके आगे एक नेगेटिव साइन का यूज कर लेंगे। जैसे अगर हमें नेगेटिव 1 लिखना है तो उसके आगे हम माइनस साइन का यूज करेंगे और 1 लिख देंगे, -2 -3, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर्स का अपोजिट है। तो इस तरीके से हमने जाना कि नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्या पड़ी। तो एक हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर्स का ग्रुप क्रिएट हो गया, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये मैथ्स जो होती है वो हमारे जीवन में समाहित है। तो जैसा भी आपने देखा कि पॉजिटिव नंबर्स का अपोजिट नेगेटिव नंबर्स हो गया, वैसे ही बहुत सारे अपोजिटनेस हमारी रियल लाइफ में भी होते हैं। ठीक है, तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस और माइनस साइन का यूज करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उनका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक इज द अपोजिट ऑफ डिपॉजिट। मतलब ये किसका अपोजिट हो गया? ये बैंक में पैसे जमा करने का अपोजिट हो गया। ठीक है, जैसे बैंक से पैसे निकालना मतलब आपने उल्टा काम किया जमा करने का। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन हो गई एक अपोजिटनेस की। जैसे आप किसी मैच को जीत जाते हैं, तो जीतना क्या हो गया? वो हारने का अपोजिट हो गया। विक्ट्री इन मैच इज अपोजिट ऑफ डिफीट। अब अगर आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के बाद अगर कभी लॉस हुआ तो दैट आर अपोजिट। लॉस इन बिजनेस इज अपोजिट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दैट इज द अपोजिट ऑफ गोइंग डाउन, कमिंग डाउन। ओके, तो इस तरीके से हमारे लाइफ में भी बहुत सारे अपोजिटनेस हैं जिसको कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम आने वाले एग्जाम्पल्स में समझेंगे आगे की क्लासेस में। इंटीजर्स, आइए समझते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर्स वो ग्रुप होता है जिसमें कि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और साथ में जीरो भी होता है। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इस ग्रुप में, उनको हम 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ते हैं। जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको हम -2 -3 -4 इस तरीके से पढ़ते हैं।
और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा जीरो से ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, दे आर ग्रेटर देन जीरो। और नेगेटिव नंबर्स जो भी होंगे वो हमेशा जीरो से कम होते हैं, यानी कि जीरो से लेस होते हैं, लेस देन जीरो होते हैं। और इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक नंबर लाइन आपके सामने खींची हुई है और जीरो को सबसे पहले हमने लिखा उसमें बिल्कुल सेंटर में। उसके राइट हैंड साइड आप देखिए सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जैसे जैसे हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर्स का नंबर लाइन पर। एक और चीज यहाँ पर जानने लायक है कि हमने ये जाना कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से ज्यादा होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो जीरो से कम होते हैं। तो अगर कोई नंबर है जैसे कि -2 और -1 है, इनमें अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इनमें जो माइनस साइन के साथ जो नंबर बड़ा होगा, जैसे कि -2 और -1 है, तो -2 -1 में जो नंबर बड़ा है वो 2 है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो नंबर छोटा है और माइनस साइन उसके साथ है, दैट हैव द वैल्यू ग्रेटर देन द अदर नंबर। तो -2 और -1 में बड़ा कौन होगा, ग्रेटर नंबर कौन है, -1 है। जो जीरो के जितना ही करीब होगा नेगेटिव नंबर वो ग्रेटर देन होगा, और जीरो से जितना हम दूर हटते जाएंगे माइनस की साइड में, लेफ्ट साइड में, वो नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो जीरो के पास वाला जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो सबसे कम होगा और जीरो से जितना दूर हम राइट साइड होते चले जाएंगे वो नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो ये चीजें थी जो आपको इंटीजर्स के बारे में जाननी थी। इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और साथ में जीरो, इन सारे को मिलाकर के जो ग्रुप क्रिएट होता है उसको हम इंटीजर का ग्रुप बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं, इनके आगे प्लस साइन होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लस साइन लिखा नहीं जाता है, वो अज्यूम कर लिया जाता है। और नेगेटिव नंबर्स जैसा कि पहले मैंने बताया, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ये नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा जीरो से ज्यादा होंगे, नेगेटिव इंटीजर हमेशा जीरो से कम होते हैं। Thanks for watching.